गीता के पास कोई काम नहीं था, लेकिन उसकी बुजुर्ग माँ को समय पर दवाइयाँ और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी गीता के सर पर ही थी। रोज की ही तरह वो अपने आंगन में बैठकर गहरी सोच में डूबी थी कि तभी वो अपने घर से बाहर चल पड़ी। अरे गीता, कहाँ जा रही हो सवेरे सवेरे? काकी, आप तो जानती हो ना, माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी है। ऐसे में तो मैं घर पर नहीं बैठ सकती ना, इसीलिए काम ढूंढने जा रही हूँ। अरे तेरे लिए एक खुशखबरी है, सही मौके पर भेंट हुई है तुझसे। इस गांव में जो जमींदार है ना, उसकी पत्नी मेरी सहेली है और उसने मुझसे कहा कि उसके घर में एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तू काम करना चाहेगी वहाँ पर? इतने बड़े घर में काम करना, ये तो बहुत अच्छी खबर है काकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही उनसे जाकर बात करती हूँ। उसके बाद गीता फौरन जमींदार के घर जा पहुँची और मालकिन से बात करने के बाद वो अगले दिन से काम पर आने लगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अब जमींदार की पत्नी विशाखा ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अरे, मैंने कहा था कि यहाँ मेरी साड़ी सुखा देना, लेकिन यहाँ मुझे मेरी साड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। मालकिन, मैंने आपकी साड़ी धोने के लिए धोबी को दे दी थी, वो अभी तक आई नहीं। अगर मुझे कपड़े धोबी से ही धुलवाने पड़ेंगे तो मैंने तुझे काम पर क्यों रखा है? आगे से अगर घर का एक भी कपड़ा धोबी के पास गया तो तेरी खबर लूंगी। विशाखा को काम की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो मालकिन की कड़वी से कड़वी बातों को भी चुपचाप सुना करती थी। मालकिन के घर से उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। माँ, यशोदा काकी ने इतनी अच्छी नौकरी लगवाई है कि लगता है कि अब हम भी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। बेटा, कभी भी परिणाम से पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये सब छोड़ो माँ, ये लो, ये दवाई खाओ। आपकी पिछली दवाइयों से आराम नहीं पड़ रहा था ना, इसीलिए मैं डॉक्टर काका को कह के दूसरी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। इस उम्र में तो बीमारियाँ लगती ही है, दवाइयों की क्या जरूरत है, मैं तो यूं ही ठीक हो जाऊंगी। माँ, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे अपने गहने बेचकर पढ़ाया है और अब मैं सब करना चाहती हूँ जिससे आपको आराम मिले। ज्यादा कुछ तो मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन कम से कम आपकी तबीयत का तो ध्यान रखने दीजिए ना। भगवान ऐसी बेटी सबको दे, ऐसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गई। गीता को लग रहा था कि काम मिल जाने के कारण अब उसकी और उसकी माँ की जिंदगी संवर रही है, लेकिन आने वाली चुनौतियों से वो बिल्कुल अनजान थी। एक दिन जब वो रोज की तरह मालकिन के घर पर काम कर रही थी, तब उसे चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही वो फौरन अपनी मालकिन के पास गई। जी मालकिन, क्या हुआ? सुबह सुबह मैंने मंदिर में चांदी के दिए जलाए थे, लेकिन अब वो दिया यहाँ से गायब है। तेरे अलावा तो इस कमरे में कोई आता जाता नहीं। सच बता, कहाँ है मेरा दिया? मालकिन, मैं नहीं जानती, और सुबह से तो अभी तक मैं इस कमरे में आई भी नहीं। झूठ बोलने में तो जवाब नहीं इस गरीब लड़की का। चांदी का सामान देखते ही नीयत फिसल गई। जल्दी निकाल मेरे चांदी के दिए, वो मेरे मायके से मिला था मुझे। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। तभी मालकिन गीता का हाथ मोड़ते हुए कहने लगी, तुम जैसे गरीबों को काम पर रखने से पहले मुझे जांच लेना चाहिए था। आज तो सिर्फ चांदी का दिया उठाया है, कल ना जाने कौन से गहने उठाकर ले जाए, तेरा क्या भरोसा। और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, समझ गई? चल दफा हो यहाँ से। मालकिन, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, और भगवान के लिए ऐसा ना कहिए। मालकिन, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अब चुपचाप इस घर से दफा होती है या तुझे धक्के मार कर बाहर निकालूं। गीता को मालकिन का रौद्र रूप देखकर उस घर से जाना पड़ा, और इस बार तो मालकिन ने गीता को पूरे महीने की तनख्वाह भी नहीं दी थी। गीता को घर से गए हुए कुछ समय ही हुआ था कि तभी मालकिन का माली रामू उसके पास चांदी का दिया लेकर आया। मालकिन, आज आप जिस दिए के लिए गीता को भला बुरा कह रही थी, देखिए ये दिया इस खिड़की से बाहर गिरा हुआ था, अभी अभी खिड़की के बाहर से उठा कर ला रहा हूँ। अच्छा, तो ये दिया खिड़की से बाहर गिरा हुआ था। चल ठीक है, इसे मंदिर पर जाकर रख दे। मालकिन, उस गरीब लड़की को काम की बहुत जरूरत थी, क्या आप उसे दोबारा नहीं बुलाओगी? खबरदार, जो आगे से उसका नाम भी लिया तो नौकरानियों की कमी नहीं है मुझ पे। उसके बाद रामू ने एक शब्द नहीं कहा और वहाँ से चला गया। वहाँ दूसरी तरफ गीता अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। कल ही तो तनख्वाह लेने का दिन है,
लेकिन मालकिन ने आज ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तो और मुझे पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से चोरी का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। पर मैंने कोई चोरी नहीं की। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? बड़ी मुश्किलों से ये नौकरी मिली थी, लेकिन अब मेरा क्या होगा? गीता उदास मन से अपने घर वापस आई और अपनी माँ की बीमार हालत को देखकर उससे रहा न गया। अब हमारा क्या होगा माँ? मेरी नौकरी चली गई, अब हम क्या खाएंगे? नौकरी चली गई? अरे तो क्या हुआ, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, काम ही तो है, दोबारा मिल जाएगा, चिंता मत करो। गीता ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके घर में राशन भी खत्म हो रहा था। अपनी माँ की दी हुई तसल्ली लेकर गीता अपने घर से फिर से बाहर चल पड़ी। वो बाजार में जाकर कुछ काम ढूंढने लगी कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा ताने जा रही हैं, लेकिन उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लाओ अम्मा, आपका ये सामान मैं उठा देती हूँ, आप इतनी तकलीफ क्यों करती हो? उसके बाद गीता अम्मा के पीछे पीछे उनके घर तक चल पड़ी। गीता अपने सर से लकड़ियों का गट्ठा उतारते हुए बोली, आप आराम कीजिए अम्मा, इस उम्र में आप ये सब काम क्यों कर रही हो? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है बेटी, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ और अकेली बुढ़िया को ये सब काम तो करना ही होगा। तो क्या आप रोज इसी तरह लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर उठाकर लाती हो? सही कहा तुमने। आप चिंता मत करो अम्मा, रोज इसी समय मैं आपकी मदद करने आ जाया करूँगी। वैसे भी मेरे पास कोई काम तो है नहीं, आपकी मदद करके मुझे अच्छा महसूस तो होगा। ये बोलकर गीता वहाँ से चली गई और अगले दिन से वो रोजाना बाजार में ठीक उसी समय अम्मा की मदद करने आया करती थी। साथ ही वो बाजार में काम भी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अम्मा गीता से बोली, तुम रोज बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मोह के मेरी हमेशा मदद करती हो, बदले में तुम मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं करती बेटी। अम्मा, आप मेरी माँ जैसी हो, अपनी माँ की सारी ख्वाहिशों को तो मैं पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन आपकी ऐसे मदद करके मुझे अच्छा महसूस होता है। भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं भी अपनी माँ की झोली खुशियों से भर दूंगी। इस कलयुग में भी अपनी माँ से इतना प्यार करने वाली लड़की का दिल बिल्कुल खरा सोना है। तुम्हारा कल्याण होगा, आज के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, आराम से घर जाकर चैन की नींद सो जाओ। अम्मा की वो बातें गीता को बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद वो अपनी माँ के पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते वो भी वहीं सो गई। लेकिन गीता ने सपने में देखा कि जिस अम्मा की वो रोज मदद करती है, वो अचानक से एक परी में बदल गई और वो गीता का हाथ पकड़कर उसे चांद पर ले गई। मैं चांद की परी हूँ, इंसानों की दुनिया में तुमने मेरी खूब मदद की थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी वो परी अपने जादू से चांद के ऊपर एक लहंगे का घर प्रकट करती है। तुम्हें इस घर के अंदर से जो लहंगा पसंद आए वो लेकर जा सकती हो, और वो लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा होगा जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, और साथ ही तुम्हारी माँ की झोली भी खुशियों से भर जाएगी। कि तभी गीता की आंख खुल गई। ये कैसा सपना देखा मैंने? चांद पर जादुई लहंगे का घर, और भला वो अम्मा कोई परी कैसे हो सकती है? मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए। गीता फौरन उस अम्मा के घर पहुंची, लेकिन वो देखती है कि जिस जगह पर अम्मा की झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ आज एक सुंदर सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक अद्भुत लहंगा रखा हुआ है। ये देखकर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन कल तक तो यहाँ पर अम्मा का घर हुआ करता था ना, आज वो सब कहाँ गया और वो अम्मा कहाँ है, और इस पेड़ के नीचे ये सुंदर सा लहंगा? कि तभी गीता अपने सपने से असली नजारे को एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगी। कहीं इन सब का लेना देना मेरे सपने से तो नहीं? गीता फौरन वो अद्भुत लहंगा उठाकर अपने घर ले आई। बेटा, ये किसका लहंगा लाई हो? माँ, बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद गीता अपनी माँ को शुरुआत से सारी बात बताती है। तुमने सपना देखा कि वो परी तुम्हें चांद पर ले गई
और ये लहंगा चांद पर जादुई लहंगे के घर का लहंगा है। और तुमने सपने में ये भी देखा कि परी ने तुमसे कहा कि ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो इस लहंगे से कुछ मांग कर देखो बेटी। उसके बाद गीता लहंगे से बोली, लहंगा, मेरी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी दे दो। गीता के ऐसा कहते ही लहंगे से एक प्रकाश बाहर आया और प्रकाश के साथ एक सुंदर सी साड़ी भी बाहर आई। माँ, आपने देखा, ये तो सच में जादुई है। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा बेटी। और उसके बाद गीता उस जादुई लहंगे से अपनी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए ढेर सारी दवाइयाँ मांगती है। अरे ये क्या, यहाँ दवाइयों की जगह इतने सारे फल और इतनी सारी पौष्टिक सब्जियाँ क्यों हैं? तभी लहंगे से आवाज आई, दवाइयाँ खाकर नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ पौष्टिक खाना खाकर जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर चांद की परी को धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से गीता उस लहंगे से अपनी जरूरत को पूरा करने लगी। वो अपनी माँ की झोली को खुशियों से भरना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ के ऐशो आराम के लिए एक सुंदर सा घर भी बनवाया और उस दिन के बाद से वो खुशी खुशी रहने लगी। दीदी, मैं स्कूल जा रही हूँ।